दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो एक रत्न के बारे में, जो अपने आप में एक बहुत कीमती रत्न है, नीलम, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में ब्लू सफायर कहते हैं। शनि ग्रह का रत्न नीलम, जिसे अंग्रेजी में ब्लू सफायर कहते हैं, वास्तव में उसी श्रेणी का रत्न है जिसमें माणिक रत्न आता है। ज्योतिष विज्ञान में इसे क्रुदम समूह का रत्न कहते हैं। इस समूह में लाल रत्न को माणिक तथा दूसरे सभी को नीलम कहते हैं। इसलिए नीलम सफेद, हरे, बैंगनी, नीले आदि रंगों में प्राप्त होता है। सबसे अच्छा नीलम नीले रंग का होता है, जैसे आसमानी, गहरा नीला, चमकीला नीला आदि। अब मैं आपको बताता हूं कि नीलम रत्न की प्राकृतिक उपलब्धता क्या है। माणिक, हीरा, पन्ना और पुखराज की तरह नीलम रत्न भी मिनरल डिपोजिशन से बना है, अतः यह भी बड़ी बड़ी खानों से निकाला जाता है। सबसे अच्छा नीलम भारत में पाया जाता है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यांमार और लंका में भी नीलम की खानें पाई जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि नीलम का विज्ञान में क्या महत्व है। माणिक और नीलम की वैज्ञानिक संरचना बिल्कुल एक जैसी है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो माणिक की तरह ही नीलम भी एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड में आयरन, टाइटेनियम, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीशियम की शुद्धियां मिली होती है, जिसमें नीला, पीला, बैंगनी, नारंगी और हरा रंग आता है। इन्हें ही नीलम कहा जाता है। इसमें ही अगर क्रोमियम हो तो यह क्रिस्टल को लाल रंग देता है, जिसे रूबी या माणिक कहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको नीलम के कुछ गुणों के बारे में बताता हूँ। यह नीले रंग का होता है और शनि का रत्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख जैसे रंग वाला नीलम सबसे अच्छा माना जाता है। यह बहुत चमकीला और चिकना होता है। इसके आर पार देखा जा सकता है। यह बेहद प्रभावशाली रत्न होता है तथा सभी रत्नों में सबसे जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार नीलम शनि का रत्न है और अपना असर बहुत तीव्रता से दिखाता है। इसलिए नीलम कभी भी बिना ज्योतिष की सलाह से नहीं पहनना चाहिए। नीलम रत्न को पहनने के लिए कुंडली में निम्न योग होने आवश्यक है। नंबर 1, मेष, वृष, तुला एवं वृश्चिक लग्न वाले अगर नीलम को धारण करते हैं तो उनका भाग्योदय होता है। नंबर 2, चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें भाव में शनि हो तो नीलम जरूर पहनना चाहिए। नंबर 3, शनि छठे और 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो, या स्वामी छठे और 8वें भाव में हो तो भी नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 4, शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। इनमें से दोनों राशियां अगर शुभ भावों में बैठी हो तो नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी राशि अशुभ भाव में हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। नंबर 5, शनि की साढ़े सती में नीलम धारण करना लाभदायक होता है। नंबर 6, शनि की दशा अंतर्दशा में भी नीलम धारण करना लाभदायक होता है। नंबर 7, शनि की सूर्य से युक्ति हो, वह सूर्य की राशि में हो या उससे दृष्ट हो तो भी नीलम पहनना चाहिए। नंबर 8, कुंडली में शनि मेष राशि में स्थित हो तो नीलम पहनना चाहिए। नंबर 9, कुंडली में शनि वक्री, अस्तगत या दुर्बल अथवा नीच का हो तो भी नीलम धारण करके लाभ होता है। नंबर 10, जिसकी कुंडली में शनि प्रमुख हो और प्रमुख स्थान में हो तो उसे भी नीलम धारण करना चाहिए। नंबर 11, क्रूर काम करने वालों के लिए नीलम हमेशा उपयोगी होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह से धारण किया जाता है। दोस्तों नीलम को शनिवार के दिन पंचधातु या स्टील की अंगूठी में जड़वाकर सूर्यास्त से 2 घंटे पहले ही बीच की अंगुली में धारण करना चाहिए। यह याद रखें कि अंगूठी में नीलम कम से कम 4 रत्ती का होना चाहिए।
इस नीलम को ओम से शनिचराय नमः के 23,000 बार जाप के बाद जागृत करके पहनना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नीलम नहीं खरीद पाते तो आपको क्या करना चाहिए। नीलम न खरीद पाने व अच्छा नीलम न उपलब्ध हो पा रहा हो तो नीलम के स्थान पर लीलिया और जामुनिया धारण किया जा सकता है। इसके अलावा जिरकान, कटेला, लाजवर्द, नीला तांबड़ा, नीला स्पाइन नेल या पारदर्शी नीला तुरमली पहना जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों कभी भी इसके साथ माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज आदि कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें और मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।